नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकलने जा रहे हैं जिसमें अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करने की कला को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है बजटिंग बेसिक्स। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में। बजट क्या है? बजट एक प्रकार का अनुमान है कि आप किसी फिक्स टाइम में कितनी अर्निंग करेंगे, कितना एक्सपेंस करेंगे। इसे प्रिपेयर किया जाता है। ये आमतौर पर दो प्रकार का होता है। पहला शॉर्ट टर्म बजट, जो एक सप्ताह, एक महीना या एक वर्ष के लिए होता है। दूसरा होता है लॉन्ग टर्म बजट, जो एक वर्ष से 5 वर्ष तक का हो सकता है। इसमें लॉन्ग टर्म निवेश होते हैं और बड़े बड़े बिजनेस लक्ष्य हो सकते हैं। और इस संदर्भ में 50, 30 और 20 का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए हम बताते हैं कि ये 50, 30 और 20 का नियम क्या है। 50 का अर्थ है अपनी आमदनी का 50% अपनी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए खर्च करना। इसी प्रकार 30 का मतलब इनकम का 30% अपने वांट्स यानी इच्छाओं पर खर्च करना। और 20 का मतलब बचे हुए 20% अमाउंट को अपनी सेविंग्स पे खर्च करना। मान लीजिए आपकी मंथली अर्निंग 60,000 रुपीज़ है। 30% यानी 18,000 रुपीज़ आप अपनी विशेष जैसे गारमेंट आइटम्स, मूवीज, हॉलीडे टूर्स इत्यादि पे खर्च कर सकोगे। इसमें हमारा दूसरा टॉपिक है डेट मैनेजमेंट। आपको अपने मौजूदा डेट्स को समझना है और उन्हें सिस्टमेटिकली क्लियर करना है। उदाहरण के लिए वैसे क्रेडिट कार्ड जिनका इंटरेस्ट रेट हाई है उन्हें पहले क्लियर करना स्मार्ट अप्रोच है, जो आपको लॉन्ग टर्म में बचत दिलाएगा। जब आप कर्ज के चक्री में फंसे हों तो कर्ज चुकाने के लिए जॉर्ज कॉल्सन द्वारा लिखी गई किताब द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन में बताए गए तरीके को अपना सकते हैं। फर्स्ट, अपनी इनकम का 70% फैमिली की बेसिक नीड्स के लिए रखें। सेकंड, रेस्ट 10% अपनी सेविंग्स के लिए रखें। थर्ड, रेस्ट 20% से अपने क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स इत्यादि की पेमेंट करें। इसमें हमारा तीसरा टॉपिक है स्मार्ट स्पेंडिंग्स के आइडियाज ढूंढना और उन पर काम करना। ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान कई टाइप्स के ऑफर्स का इस्तेमाल करके एक्स्ट्रा सेविंग की जा सकती है। इसका एक बढ़िया एग्जांपल ये है, बहुत सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स पे कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रही हैं। बैंक इनके ऑफिशियल पार्टनर्स बन गए हैं। उन्होंने खुद का शॉपिंग पोर्टल लॉन्च कर लिया है। अगर मुझे कुछ परचेज करना हो तो मैं उनके पोर्टल पर जाऊँ तो वहाँ से परचेज होने पर कंपनी बैंक को 5 से 10% कमीशन देगी। बैंक 5 से 10% कमीशन मेरी यानी कस्टमर की लॉयल्टी के लिए मुझे पास ऑन कर देगा। इस प्रकार ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू मैं और आप भी थोड़ी बहुत अर्निंग कर सकते हैं। चौथा टॉपिक है फाइनेंशियल गोल्स। अपने फाइनेंशियल गोल्स को क्लैरिफाई करें और उन्हें पाने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाएं। जैसे कोई बड़ा घर खरीदना हो, बच्चे की पढ़ाई के लिए सेविंग्स की जरूरत हो या आपके रिटायरमेंट का कोई प्लान हो। आपके स्पेसिफिक गोल्स आपके फाइनेंशियल प्लान को फोकस करने में मदद करेंगे। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हम अपने 4 लोगों की फैमिली और पेरेंट्स के लिए सभी तरह के खर्चों को ध्यान में रखते हैं और खर्चों का कैलकुलेशन आता है 1,65,000 रुपए और हमारा ईयरली एक्सपेंस हुआ 19,80,000 रुपए। अब 4% रूल के हिसाब से हमें अपने रिटायरमेंट अमाउंट के कैलकुलेशन के लिए अपने ईयरली खर्च को 4% से डिवाइड करना होगा, जो कि होगा एनुअल एक्सपेंस बाई 4 इंटू 100 इसकल टू 4,95,00,000 रुपए। यानी अगर हमारा ईयरली खर्च 19,80,000 रुपए हुआ तो हमें रिटायर होने के लिए 4,95,00,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। जरूरत के हिसाब से आप अपने एनुअल एक्सपेंस को कम या अधिक कर सकते हैं। पांचवा और लास्ट टॉपिक है कंटिन्यूअस लर्निंग। फाइनेंशियल लर्निंग का प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता। हमेशा नए फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स और अवसरों के बारे में अलर्ट रहें, जानकारी लेते रहें, लर्निंग लेते रहें। रेगुलर अपने फाइनेंशियल नॉलेज को अपडेट करें। इसके लिए फाइनेंशियल बुक्स पढ़ें, वेबिनार्स अटेंड करें, वीडियोस और वेबसाइट्स देखें, ब्लॉग्स पढ़ें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ रेगुलर इंटरेक्ट करें। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तब तक के लिए जय श्री राम।